हम अध्ययन करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का प्रीवियस पेपर। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा अनेक एग्जाम से संबंधित बेस्ट बुक रिव्यू, हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। ऑप्शन है ए जीवात्मा के शरीर का नाश, बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय और सी किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, डी व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो इसका सही आंसर होगा सी, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। हुजरे के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुजवेरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। दूसरा प्रश्न है, रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है। ऑप्शन है ए इंद्रव्रजा, बी उपेंद्र वज्रा और सी रोला और डी मालिनी। तो इसका सही आंसर होगा सी, रोला छंद में। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीला का अनुप्रासादिक योग साहित्यिक भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राजलता में सूरदास के बाद है। अगला प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। ऑप्शन है ए अहल्या, बी सबरी, सी तारा और डी मंदोदरी। तो इसका सही आंसर होगा ए अहल्या। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार अहल्या ने व्यक्त किया। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु बन गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने श्रापित अहल्या की अपनी पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया। अगला प्रश्न है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी स्वामी अग्रदास, सी केशवदास और डी प्राणचंद चौहान। तो इसका सही आंसर होगा सी केशवदास। केशवदास जी ने राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। केशवदास कृत रामचंद्रिका, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी है, प्रबंध काव्य में जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है, यह 39 प्रकाशों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो शूरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन है ए रहीम, बी रसलीन, सी रसखान और डी राम सहाय। तो इसका सही आंसर होगा ए रहीम। ये जो पंक्ति है रहीमदास का है। रसखान का जो प्रसिद्ध पंक्ति है, ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन बेदरिया सुनी चगुने जायन। और रसलीन की प्रमुख पंक्ति है, कत दिखाई कामनी दई दामनी को यह वहां थरथराती सो तन फिरे फरफरात घन माँ। राम सहाय का जो प्रसिद्ध पंक्ति है, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामनी जनी संग बोले डोले और। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन है ए चंडी चरित्र, बी रामचरित्र, सी सुजान चरित्र और डी सुजान हित प्रबंध। तो इसका सही आंसर होगा डी सुजान हित प्रबंध। चंडी चरित्र जो है गीत गोविंद सिंह का है, प्रबंध काव्य है। सुजान चरित्र सूदन का प्रबंध काव्य है। रामचरित्र सुरति मिश्र का प्रबंध काव्य है और सुजान हित प्रबंध जो है घनानंद का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, लिखन बैठी जाकी सभी गीति गही गरब गरूर बह न केते जगत के चतुरे चितेरे कूर। इस दोहे में
सभी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ए चित्र नायिका के समान, बी काल्पनिक चित्र और सी आदर्श चित्र और डी मनोकूल चित्र। तो इसका सही आंसर होगा ए। इस दोहे में सभी सबका अर्थ है चित्र नायिका के समान है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार, चतुर यानी चालाक, चितेरे यानी प्रेमी तथा क्रूर यानी कि जो निर्दय है सभी प्रकार के व्यक्तियों को जो है मोहित करे, अर्थात उसे पीछे पीछे सभी शब्द अरबी का सभी है जिसका अर्थ है यथार्थ चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसी हूबहू हो। अगला प्रश्न है गीति संग्रह के रचनाकार है। ऑप्शन है ए सुरति मिश्र, बी रसनिधि, सी रसिक गोविंद और डी श्रीपति। तो इसका सही आंसर होगा बी रसनिधि। गति संग्रह के रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल्य आदि। रसिक गोविंद की रचनाएं रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मी चंद्रिका, अष्टेश भाषा। और सुरति मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं अलंकार माला, रत्नमाला, रस सरस, रसग्राह, चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रसनत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। श्रीपति की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य सरोज, रसा सागर और कविकल्प द्रुम। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक किसकी रचना है। ऑप्शन है ए जसवंत सिंह, बी राम, सी निवाज और डी नागरीदास। तो इसका सही आंसर होगा सी निवाज का। शकुंतला नाटक निवाज की रचना है। यह ब्रज भाषा में रची गई है और यह 1680 में लिखा गया है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। उसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। विश्व बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर की समान है। निवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ऑप्शन है ए ब्रजवासी दास, बी रामचरण दास, सी मंचित और डी प्रेम सखी। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन है ए हिंडोला, बी गंगावतरण, सी भ्रमरदूत और डी उद्धव शतक। तो इसका सही आंसर होगा सी भ्रमरदूत। भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी योगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न जी है। कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशियस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, जबकि गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। नोट रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे और रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद भी किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ऑप्शन है ए कुछ कविताएं, बी कुछ और कविताएं, सी आज अभी आंखों से और डी काल तुमसे होड़ है मेरी। तो इसका सही आंसर होगा सी आज अभी आंखों से। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी हूं मैं नहीं मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995, सुकून की तलाश 1998,
आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की है। बात बोलेगी इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कहाँ हो हे हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी उपाध्याय बद्रीनाथ हरिऔध। तो इसका सही आंसर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड का प्रसिद्ध पंक्ति है, निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति, ताही बचाई न को सकत, निज भुज बुद्धि बल काती। प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रमुख पंक्तियां हैं, नौन तेल लकड़ी घास हो, घर टिक्स लगे जहां, चना चिवैनी मोल मिले, जहां दिन प्रजा कहाँ। और अंबिका दत्त व्यास का प्रमुख पंक्तियां हैं, पूरी अभी भी कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। अगला प्रश्न है, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना, में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध पंक्ति है, काम मंडल से मंडित श्रेप, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भावधाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, होंगे फिर से दुर्घर्ष समर, जर से चेतन का निशिवाशर। और महादेवी वर्मा का है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। अगला प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर होगा बी जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो हमने ऊपर देखा है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा। सुमित्रानंदन पंत का जो है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध पंक्ति है, जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है आज स्यार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन है ए युगपथ, बी अतिमा, सी उत्तरा और डी गीत गुंज। तो इसका सही आंसर होगा डी गीत गुंज। गीत गुंज 1954 ईस्वी प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अरिमा 1943, बेला 1946 और नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953 और सांध्यकली 1969। जबकि अन्य सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बेड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगबाड़ी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, बाड़ी 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965, गीत हंस 1970 और सत्यकाम 1975 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन है ए बेड़ा, बी गीतिका, सी निशा और डी निर्जा। तो इसका सही आंसर होगा डी निर्जा। निर्जा जो है 1935 ईस्वी महादेवी वर्मा का है, बेड़ा 1927 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत का और गीतिका 1936 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ए पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है? ऑप्शन है ए चक्रव्यूह, बी अपने सामने, सी आत्मजयी और डी परिवेश हम तुम। तो इसका सही आंसर होगा सी आत्मजयी से। यह काव्य पंक्तियां कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी से ली गई है। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 और बाद श्रवा के बहाने 2008।
अगला प्रश्न है, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक है। ऑप्शन है ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी बाबू रामकृष्ण वर्मा, सी मथुरा प्रसाद चौधरी और डी रूपनारायण पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ए किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट, चपेट, मयंक मंजरी 1891 ईस्वी तथा प्रणयनी परिणय 1890 के नाटककार किशोरीलाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए भूदेव मुखोपाध्याय, बी राधाचरण गोस्वामी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अगला प्रश्न है, पांडे बीचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है ए चंद हसीनों के खतूत, बी दिल्ली का कलंक, सी बुधवा की बेटी और डी दिल्ली का दलाल। तो इसका सही आंसर होगा बी दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभचरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है पैरों का साथी 1928 ईस्वी, दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी, बेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमय 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, तीन इक्के 1940। और बेचन शर्मा उग्र के जो प्रमुख उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जूहू 1963 आदि हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ए कोई अजनबी नहीं, बी नरक कुंड में बास, सी कब तक पुकारू और डी गुस्सा गुलाम। इसका सही आंसर होगा सी कब तक पुकारू। कब तक पुकारू 1957 ईस्वी रांगे राघव का उपन्यास है, जिसका विषय वस्तु है जरायाम पेशा कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। कोई अजनबी नहीं 1966 ईस्वी शैलेश मटियानी की उपन्यास है, जिसमें पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन है। नरक कुंड जो है 1994 ईस्वी जगदीश चंद्र का है, जिसमें पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। और किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी रमेश चंद्र शाह का है, जिसका कथानक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है। अगला प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है? ऑप्शन है चित्तौड़ का उद्धार, बी अशोक, सी आकाशदीप और डी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है डी पुरस्कार। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के प्रमुख पात्र हैं। अन्य सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, धीशु, चूड़ी वाली, विसाती, शालवती, गुंडा, छोटा जादूगर और ग्राम इत्यादि है। ग्राम 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तथा शालवती 1936 ईस्वी अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन है ए भाग्यरेखा, बी बांगचू, सी काठ का सपना और डी निशाचर। तो इसका सही आंसर होगा सी काठ का सपना। काठ का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानी है। मुक्तिबोध की कहानियां काठ का सपना 1967 ईस्वी, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी आदि हैं। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह भाग्यरेखा 1953 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरिया 1973 ईस्वी, बांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989 और डायन 1998 ईस्वी प्रमुख है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है ए 7 नदियों का एक समुंदर, बी चक्रव्यूह, सी धूप छाही रंग और डी किस्सा लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ए 7 नदियां एक समुंदर। 7 नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी नासिरा शर्मा का उपन्यास है, जिसका विषय वस्तु है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का
चक्रव्यूह 1988 ईस्वी श्रवण कुमार गोस्वामी का उपन्यास है जिसका विषय वस्तु है विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। और धूप छाई रंग 1970 ईस्वी गिरीश अस्थाना का उपन्यास है जिसका विषय वस्तु है द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। किस्सा लोकतंत्र 1983 ईस्वी विभूति नारायण राय का उपन्यास है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए इंसान के खंडहर, बी नीलम देश की राजकन्या और सी पाजेब, डी वातायन। तो इसका सही आंसर होगा ए इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी नामक कहानी संग्रह प्रमुख समकालीन कहानीकार मोहन डाकेश का है। मोहन डाकेश के अन्य कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फैलाद का आकाश 1966। जैनेन्द्र की कहानी संग्रह है फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़ियां 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938 और ध्रुव यात्रा 1944। पाजेब 1940, जय संधि 1948 आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं। ऑप्शन ए देश धर्म और साहित्य, बी पीपल के बहाने, सी चितवन की छां और डी शिरीष की याद आई। तो इसका सही आंसर होगा सी चितवन की छां। विद्यानिवास जो है ललित निबंधकार हैं और विद्यानिवास मिश्र के जो अन्य निबंध संग्रह है चितवन की छां 1953 ईस्वी, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957 ये बहुत प्रसिद्ध है। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने शील पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ये भी एक अन्य प्रसिद्ध निबंध है उनका। परंपरा बंधन नहीं 1976, कंटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा बिन निहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, ब्रह्मानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारनी 1982, अंगद की नियति 1984, लालो रंगहरी 1985, गांव का मन 1985, नैरतरे और चुनौती जो है 1988, शेफाली झड़ रही है 1989, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, शोअम जो है 1991, जीवन अलम में है जीवन सौभाग्य 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फगुई दुई रे दीना 1994, शिरीष की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000, रथ यात्रा 2002, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुड़ रस 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004 और कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। अगला प्रश्न है आगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोधन और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए अद्यतन, बी आत्मनेपद, सी त्रिशंकु और डी धार और किनारे। तो इसका सही आंसर होगा बी आत्मनेपद। आगे ने शेखर जो कि शेखर एक जीवनी उनका उपन्यास है उसका पात्र है शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद 1960 में स्वीकार किया है कि जिया क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। आगे के निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आग बाल 1971, लिखी कागज जोग लिखी 1977, लिखी कागज कोड़े 1972, भवंती 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989 और संवत्सर 1978। अगला प्रश्न है आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है। ऑप्शन है ए कौरवी नगरी, बी गांधारी का शाप, सी प्रभु की मृत्यु और डी पशु का उदय। तो इसका सही आंसर होगा डी पशु का उदय।
नाटक का संवाद और किस अंक से है वो हम देखते हैं। तो ये जो संवाद है, कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता है हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल, अंतःपुर में मरघट किसी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। ये जो है कौरव नगरी से है। और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो वही रहने दो युयुत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। ये जो है गांधी का शाप से उद्धृत है ये संवाद। आज इस पराजय की बेला में युग युग तक ये जो है पशु का उदय से है, जो हमने अभी देखा था प्रश्न में। तुम जो हो शब्द ब्रह्म में अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर बाड़ी होती है व्यर्थ, है तुम्हें नमन है उन्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन सदियों से लजीला का गायन। ये जो है प्रभु की मृत्यु से है। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ऑप्शन ए दांडयायन, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सिंहड़न। तो इसका सही आंसर होगा बी चाणक्य। चंद्रगुप्त नाटक का संवाद समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये चाणक्य का है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, ये जो है सिंहड़न का है। और आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यह चंद्रगुप्त द्वारा बोला गया संवाद है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभायः कर्तारो धर्मः गुणः, यह किस आचार्य की उक्ति है? ऑप्शन है ए मम्मट, बी वामन, सी आनंदवर्धन और डी विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा बी वामन। काव्य शोभायः कर्तारो धर्मः गुणः, यह वामन का है। सुख दुखात्मक कोरश, ये जो है विश्वनाथ का है। और तद्दर्शो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि, यह मम्मट की है। और सहृदय हृदयाह्लाद दिश शब्दार्थ त्वमेव काव्य लक्षणम, ये जो है आनंदवर्धन का है। अगला प्रश्न है, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है ए समासोक्ति, बी सहोक्ति, सी विनोक्ति और डी व्यतिरेक। तो इसका सही आंसर होगा ए समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है, जिसके कन्या उदाहरण है, मिलहु सखी हम तहवा जाही, जहां जाय पुनि आऊ नाही, सात समुद्र पर वह देशा, कित रे मिलव कित आव संदेशा। व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय की उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई, आखिन में अलसानी चितौन में मंजू बिलाशन की सरसाई। और सहसोक्ति अलंकार जहां शह संग आदि वाचक पदों द्वारा बहुत से बातों का कथन एवं शांत किया जाए वहां सहसोक्ति अलंकार होता है। जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक घिनावही संग सिधाई, ये इसका उदाहरण है। विरोक्ति अलंकार जहां बिना रहित आदि शब्दों की सहायता से एक बिना दूसरा पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए वहां विनोक्ति अलंकार होता है। जैसे जिये विनु देह नदी विनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष विनु नारी, ये इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह जो उक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है, यह जो है नंद दुलारे वाजपेयी का उक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया? ऑप्शन ए भामा, बी वामन, सी विश्वनाथ और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ए भामा। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया। भामा ने काव्य के मुख्य अंगों गुण, अलंकार आदि का विशद वर्णन किया था। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन ने 20 काव्य गुणों की गणना की है, परंतु सर्वप्रथम भामन ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद।